Hello. Hello. In this video, we will talk about quantity theory of money. So, quantity theory of money ये हमें ट्रांजैक्शन और मनी के बीच में लिंक देती है कि हम कितने अमाउंट ऑफ मनी से कितना ट्रांजैक्शन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस चीज़ का लिंक हमें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से मिलता है और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को हम इस इक्वेशन के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन के टर्म में जब इसको लिखा तो लिखा है मनी दैट इज़ एम मनी क्वांटिटी एंड वी वेलोसिटी ऑफ मनी है ट्रांजैक्शन टर्म में, और प्राइस एंड ट्रांजैक्शन। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं क्योंकि हम एक गुड का जो प्राइस होगा हम उसको पे करेंगे, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक इकोनॉमी में मनी कितनी बार हैंड्स चेंज कर रही है जो वीक वैल्यू होगी और मनी कितनी है उसके इक्वल ही आएगा। जब हम इसको एग्जाम्पल के टर्म में देखते हैं तो एक इकोनॉमी में हम सपोज करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी एक इकोनॉमी में सिर्फ इतनी है 10 रुपीज़, और एक गुड्स है, एक गुड है जिसके ऊपर हम ट्रांजैक्शन करेंगे ब्रेड जिसके 60 पीस हैं और पर पीस प्राइस होगा 0.50। जब हम इसको इस इक्वेशन में रखेंगे इन वैल्यूज़ को तो यहाँ पर हम वीक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वीक की वैल्यू जब हम सोल्व करेंगे तो 30/10 3 टाइम्स आएगी कि यहाँ पर मनी 3 टाइम्स हैंड्स एक्सचेंज करेगी एक इकोनॉमी में। लेकिन हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट होता है कि एक इकोनॉमी में हम ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट कर पाएँ। ट्रांजैक्शन का अकाउंट रखना बहुत डिफ़िकल्ट होएगा एक बड़ी इकोनॉमी में, तो हम उसको आउटपुट के टर्म्स में पुट कर लेते हैं क्योंकि एक किसी भी इकोनॉमी में उतना ही ट्रांजैक्शन हो पाएगा गुड्स का जितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा उस इकोनॉमी में। तो हम आउटपुट और ट्रांजैक्शन की जगह हम आउटपुट पुट करेंगे, और जब हम आउटपुट पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी M इंटू वी इक्वल प्राइस इंटू आउटपुट। तो जब हम इसको आउटपुट के टर्म में पुट करेंगे तो आउटपुट को हम टोटल इनकम भी लेके चलते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी बन जाएगी इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी, वहाँ पर ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी था वो। अब हम डिमांड फंक्शन देखते हैं, मनी डिमांड फंक्शन है क्वांटिटी फंक्शन। तो हम मनी को लेके अभी तक लेके आ रहे थे, हम मनी इसको हमने क्वांटिटी ऑफ मनी देखा है ऊपर, लेकिन जब हम इसको प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा रियल बैलेंस ऑफ मनी। रियल बैलेंस हम इसको क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यही हमें बताएगा कि हम इस क्वांटिटी से दैट इज़ एम से कितनी परचेज कर सकते हैं। क्योंकि हम जब एक हमारे पास मनी जितनी होगी उसको हमारे इकोनॉमी में जितने आउटपुट हैं उनके प्राइस से अगर डिवाइड करेंगे तभी हमें पता चल जाएगा कि हमें हमारी मनी की परचेजिंग पावर क्या है जो हमारे पास मनी है। नाउ हम अगर इस मनी बैलेंस का डिमांड फंक्शन देखते हैं तो इट विल बी इक्वल टू द के मल्टीप्लाई वाई। वाई यहाँ पर आउटपुट होगा या इसको हम टोटल इनकम भी ले सकते हैं, और के यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है जो हमें ये बताएगा कि उस इकोनॉमी में लोग अपनी इनकम का कितना पार्ट कितनी क्वांटिटी मनी बैलेंस के रूप में होल्ड करते हैं। क्योंकि एक इकोनॉमी में लोग अपनी कंप्लीट इनकम को मनी बैलेंस के रूप में होल्ड नहीं करेंगे, लोग उनको बॉन्ड्स के रूप में भी होल्ड रखते हैं, बॉन्ड्स वगैरह भी परचेज करते हैं। तो कंप्लीट इनकम उसकी मनी के एज मनी नहीं होगी इकोनॉमी में। तो ये के हमें वही वैल्यू देगा कि लोग अपनी एवरी डॉलर या एवरी रुपीज़ इनकम के रूप में कितनी होल्ड करना चाह रहे हैं, कितना अमाउंट होल्ड करना चाह रहे हैं। और जब यहाँ पर के की वैल्यू कांस्टेंट है तो मनी का जो डिमांड फंक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनकम के। तो जब अगर इनकम एक पर्सन की इंक्रीज होगी तो वह ज़्यादा मनी होल्ड करना चाहेगा, उसकी मनी की डिमांड भी बढ़ जाएगी, और अगर उसकी इनकम डाउन जाएगी तो उसकी डिमांड भी मनी के लिए डिक्रीज होगी। अब हमने देखा कि रियल मनी बैलेंस, ये हम मनी सप्लाई ले लेते हैं, डिमांड और मनी सप्लाई अगर इक्वल हो जाएगी तो हम यहाँ पर ये डिमांड फंक्शन की जो वैल्यू है दैट इज़ के वाई
हम इसको सप्लाई के इक्वल पुट करेंगे और इसको जब हम रीशफल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m मल्टीप्लाई बाय 1/k, जिसको जो हम यहाँ से यहाँ पे लेके जाएंगे तो अपोन में वैल्यू आएगी, और p जो यहाँ पर नीचे है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा py। अब हमने देखा था कि मनी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की वैल्यू इक्वेशन थी mv इक्वल टू py, और ये हमारे पास आई है m1/k इक्वल py। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/k की जगह हम v भी लिख सकते हैं। इससे हम v और 1/k में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। v यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मनी होगा, वेलोसिटी ऑफ मनी, और k हमने देखा था कांस्टेंट टर्म है जो हमें क्वांटिटी बताता है कि लोग कितनी होल्ड करना चाह रहे हैं। तो ये दोनों में इनवर्स रिलेशन होगा, यानी कि जब लोग ज़्यादा क्वांटिटी होल्ड करना चाहेंगे यानी k की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो v की वैल्यू कम होगी, क्योंकि लोग अगर होल्ड करना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये हम देख सकते हैं कि मनी कम हैंड एक्सचेंज करेगी है, क्योंकि जब लोग होल्ड करने लग जाएंगे तो मनी ट्रांजैक्शन में आएगी नहीं और वो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर k की वैल्यू डिक्रीज होगी यानी लोग अगर कम मनी होल्ड कर रहे हैं तो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें लास्ट एक पॉइंट है कि हम कांस्टेंट वेलोसिटी का एक अजम्पशन लेते हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ पर वेलोसिटी को कांस्टेंट पुट कर दिया यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू के रूप में हम लेके चलेंगे, तो ये वैल्यू हमारी इनकम को अगर हम प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू देता है। तो हमारी नॉमिनल जीडीपी और m जो हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी है इसके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। यानी कि अगर हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होगी तो हमारी नॉमिनल जीडीपी भी इंक्रीज होगी। सो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे पॉन्ड्स वगैरह के बारे में और मनी डिमांड फंक्शन और सेंट्रल बैंक की मनी सप्लाई, मनी डिमांड, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।